श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम धीं धीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते पवित्रतः चल जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां नमः सिद्धेभ्यां नमः सिद्धेभ्यां नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम धीं धीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रम अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्रावक शरीर संघर्षम मम पापम खंडे खंडे जय 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 दह द पच पच पाचे पाचे ओम नमः रंजान जीं शीं हम सम दम वपह क्षां शीं शुं शैं शैं शं श शीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं रं भ्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वज्ञ निवारणं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति पटारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शशिष पशिष वर्ग प्रसिद्धंतु नाम वृषभाद श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्थ गरीब नमो ओम नमर्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महावीर चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते प्रश्नस्य दुष्कर्मस्य दिव्य जमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परगशोध विनाशनाय सर्वायुष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्यावशा नमः। अस्माकं मम सर्व शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्रावक सदृश संघर्ष मम सर्वविघ्न शांति गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकं अतिकामं सतिकामं बलिकामं सदं पापवैराम अग्निवायुभयं सचतुर्विघ्नभयं सर्वोपसर्गां सर्वविघ्नं सराजभयं सचौदुषभयं सर्वविघ्नशिष्यादिभयं सगरभयं सदुषव्याधिडामरां सर्वपरमन्त्रां सर्वात्मकपरघातां ससुरों कुक्षुरों अक्षुरोगां सशिरोगं जररोगां सर्वनरमारीं सर्वगज स्वगोमैषाजमारीं सर्वसस्यधान्य वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं सर्वाष्टमारीं सकुरुवेताल साकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वाक्षमारीं अस्माकं अशुभकर्मजनित दुःखानि दोषजनकृतान् मंत्रतंत्र दष्टिमुष्टिशलिसित दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नारायण सिंह यज्ञकृत दोषान् सर्व अशुकलनागजनित विषभयानि सर्व सार्वजंगम ऋषिक सर्पाधिकृत दोषान् सर्वस्यांश प्रदाधिकृत दोषान् पैसतुकृत मानचरण विदूषण मनिवेशकनधिकृत दोषान्। ओम ह्रीं अस्माभयं चक्र विक्रम शतचर्य शांति सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर केट करवट मठ पर्वतन दोणवक शोभानंदनम सर्वानंदनम यशुकं दिश लोकेषु व्याधिवशन वर्जितम अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरस्तु विदतेषु शांतिरस्तु जयोस्तु नतम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहित ठमलर्युम स्मास्मे स्मोस्मे स्मोस्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बल वीर प्रकमय अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनाना मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष पदम चंद्र चंदा देवी अमित ऋतु पंकज दीपिका अनया आभाव्या सिद्धार्थी आरम सोगानी सवाई माधोपुर पदमचंद सेठे ए मुंबई मधुवंश परिवारस्य सुरज्ञानी कमलादेवी अविनाश नीतू सुमित सोनिया अवनी अक्षय हर्षित नवदा बाकलीवाल टॉक्स परिवारस्य सुनील बॉबी विनय पाटनी डिमापुर सभा उमरादेवी धनेश
प्रतीक हिता पाटनी दीमापुर सफरा से प्रीति जितेंद्र शोगानी सपरिवार पवन कुमार शुभम रेणी बड़जात्या वर्षा प्रियंका कासिलेवाल हावड़ा सपरिवार रमेश चंद्र आशीष अंकिता ज्योति रारा कलकत्ता दुल्हन सपरिवार सुरेश चंद्र सरोज देवी रजनी रेखा मुलमुला निधि निक्की पाटनी कोठारी बिलवाड़ा सपरिवार विजय कुमार सपरिवार सर्विघ्न शांत्यर्थम श्री संतोष ललिता सपरिवार संतोष नूतन जी सपरिवार सुरेश गांधी सपरिवार प्रदीप आकांक्ष दीपा नीलम सपरिवार मणि भारती सर प्रदीप आकांक्ष दीपा मोनिका नीलम सर आशा दुर्ग शांत्यतम भारतीय सर आशा दुर्गम झुय सर आशा दुर्ग शांत्यतम ईशान्य सर्विघ्न शांत इंद्र चंद्र सर्विघ्न शांत्यतम गुलाब चंद्र सर्विघ्न शांत्यतम सर्व मधुया सर्विघ्न शांत्यतम सर्व काय सिद्धम मुकेश निकुंज अलकेश उमेश सपरिवार सिद्धम शांत्यतम सर्व रेणुका सपरिवार सिद्धम सरिता सल्ला कुसुम किरण सपरिवार राकेश बबी यशा पूर्वी सर्विघ्न शांति सरिता दिल्ली परिवार सर्विघ्न शांत्यतम सुशीला सरिता सर्विघ्न संगीता सर्विघ्न शांत्यतम अस्माकं सर्व सलोनिया गर्भरक्षां प्राप्त्यतम सर्व विघ्न श्वेता गर्भरक्षां वीणा वीणा गुवाहाटी सपरिवार सिद्धम शांत्यतम अस्माकं रवि शेट्टी दीमापुर श्रवण अन्नू कविता जयपुर मनीषा सिंपल मुनि एम के सिंह सपरिवार मनीष चबलावत कलकत्ता सपरिवार से चंद्रप्रकाश ममता अशोक चकानी सुषमा सपरिवार प्रमोद दीपा सपरिवार सुभाषी अमृतसर सपरिवार संकल्पिका भोपाल सपरिवार से वर्धमान कुशलगढ़ सपरिवार ममता चंद्रप्रकाश कलकत्ता से साविंद्र देवी पूनम डीमापुर सपरिवार से महावीर डीमापुर महावीर होशंगाबाद सपरिवार से संतोष सीमा गौरंबा सपरिवार राजेंद्र जीतू सपरिवार सर्व आयुष हीरो आनंद सपरिवार शांति कुमार सपरिवार से सुंदर शांतितम सर्विघ्न निवारणतम अस्माकं सर्व शेखानां सर्व शांतिं तुष्टिं कार्य सिद्धं साकी नदी भयवशन गुरु गुरु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीम रोम आचार्य श्रीनिवास बालाचार्य मुनि समय सागर जी महाराज समस्त साधु संख्य चरण में 12 नमस्कारों जलबलादि अर्घ्यम नेपामिते स्वाहा। आज हमारे अशांति का कारण आचार्य कहते हैं कि हमारे अशांति का कारण यही है 4 हम अपने पाल रखा है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ और प्रतिक्रिया और हमारे साथ में भय और अहम, ये 4 कारण से व्यक्ति आज अशांत में जी रहा है। प्रतिकूलता परिस्थितियों में आकर के व्यक्ति अपना धैर्य को छोड़ देता है, पर आचार्य कहते हैं ये अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे जीवन का एक अंग है। प्रतिकूलता अनुकूलता तो अपने कर्म के हिसाब से आते जाते रहेगा। हाँ, जिस प्रकार कांटों के बीच में यदि कमल नहीं खिलता है, फूल नहीं खिलता, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। कमल कांटों के बीच में घेर करके जो फूल खिलता है उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। रात की स्याही काले रात के बाद में दिन का उजाला मिलता है। ये परिस्थितियाँ प्रकृति का भी वैसे ही है, इसलिए हमारे कर्म के अनुसार हमारे कभी अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। परंतु जो प्रतिकूलता में अपना धैर्य छोड़ देता है, घबरा जाता है, वो पूरे जीवन में अशांतमय जीवन जिएगा। पर आचार्य हमारे कहते हैं जो पथिक की परीक्षा क्या, जो जिसके पथ पर सुल न हो, उस नाविक की परीक्षा क्या जिसकी धारा में प्रतिकूलता न हो। हाँ, जितनी जितनी प्रतिकूलता आएगी तो हमारे अंदर धैर्यता आएगी, आत्म जागृति होगी। इसलिए प्रतिकूलता आनी चाहिए, नहीं तो अनुकूलता में व्यक्ति भगवान का नाम भी भूल जाता है। प्रतिकूलता में ही भगवान का नाम करते हैं, नाम लेता है, परंतु उसके साथ में यदि धैर्य आ जाता है, ऐसे गुरु की संगति आ जाती है, ज्ञान के माध्यम से आगे उसकी प्रतिकूलताओं को सामना करना चाहिए। हम कहते हैं, भजन में भी बोलते हैं, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख तो मानव जीवन का श्रृंगार है। दुख मानव जीवन का श्रृंगार है, दुख तो आना ही चाहिए। सुख की घड़ी में कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता है। दुख आते हैं, महापुरुषों के ऊपर भी अनेकों उपसर्ग आया, तब उन्होंने न जाने कितने कितने स्तोत्र की रचना करके भगवान की भक्ति के साथ में अपने आत्म दृष्टि को लगकर आत्म जागृति किया और आत्म जागृति के माध्यम से साधना करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। इसलिए कितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता हो, हाँ, अनुकूलता में उछलना नहीं और प्रतिकूलता में फिसलना नहीं। ये दोनों बात हमेशा उनमें समता भाव रखने वाला आगे बढ़ सकता है। धैर्य को तो धारण करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर भी पाठ में भी बताया, हो कर मग में सुख में न फूले, दुख में कभी न घबराए, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में सहनशीलता दिखलाए। चाहे इष्ट वियोग हो अनिष्ट संयोग हो, अनिष्ट सहयोग कोई शत्रु सामने आया उसको देखकर भी हमें समता भाव रखना चाहिए।